लास्ट मिनट पुल आउट करना भी बड़ा वियर्ड होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूं कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आप पे अब्दुल्ला की है, उन लोगों का क्या कसूर है? आप भी तो दुनिया आपकी लीग क्रिकेट खिलाते हैं ना, जब आपके पास अचानक खिलाड़ी बदल भी होते हैं, उनके लिए एवेन्यूज के दरवाजे भी बंद होते हैं कि भाई इनका क्रिकेट बोर्ड तो पता नहीं किस टाइम कोई भी फैसला ले। इतना मजाक पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, आपकी टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, आप उसको कह रहे हैं वापस आ जाए क्योंकि आपको इधर फिटनेस टेस्ट देना है। दुनिया में कहीं होता है ऐसे? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसकी एक फ्रेंचाइज के साथ होता है, एंड देन अगले साल वो कहता है नहीं जी मैं नहीं खेल सकता, पीसीबी ने एनओसी नहीं की थी, दो के कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है। ये मुश्किलात हैं क्या प्लेयर्स के लिए? एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं तो आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर। जिन्होंने 4.5 करोड़ रुपए देकर 100 क्रिकेट में नसीम शाह को लिया है, उन्होंने फिर उनकी पब्लिसिटी भी तो की होगी ना। उसके अलावा दुनिया भर में आपके खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, ये कोई अचानक तो नहीं पता चल गया ना पाकिस्तान क्रिकेट को? क्योंकि चेयरमैन बदलते रहते हैं तो फिर बेचारा वो लड़का भी फंस जाता है। क्या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये चेयरमैन आ गया नया, ये तो मुझे इजाजत ही नहीं दे रहा, तो वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि मना कर देना। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेलें। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे, और इतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, पाकिस्तानी रुपए से 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डेली कोई ना कोई पंगा हो ही रहा है। अब पीसीबी ने अपने प्लेयर्स के एनओसी को रद्द कर दिया है कोई और लीग खेलने के लिए दुनिया में, जबकि उन प्लेयर्स की डील भी हो चुकी थी करोड़ों में। नसीम शाह को तो 4 करोड़ रुपए मिले थे दी 100 लीग के लिए जो इंग्लैंड में होती है, और उस लीग के लिए पीसीबी ने उसको जाने से मना कर दिया। वही दूसरी ओर बाबर और रिजवान को भी कनाडा लीग में जाने से इन्होंने मना कर दिया, उनकी डील भी करोड़ों में हुई थी। ये सब होने के बाद दुनिया भर की लीग के ओनर्स बहुत गुस्सा है पीसीबी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जब तुमने इनको एनओसी देने से मना करना ही था तो ड्राफ्ट में इनके नाम ही क्यों दिए, पहले मना क्यों नहीं किया इनको? क्योंकि अब हमने डील कर ली है, अब हमने सारी प्लानिंग कर ली है और 1 महीने पहले तुमने मना कर दिया। तो इसको लेकर पूरी दुनिया के लीग के ओनर भड़के हुए इनके ऊपर, क्योंकि दुनिया भर की लीग्स में ज्यादातर ओनर्स इंडिया के ही हैं। आप दुनिया की किसी लीग को उठा के देख लो, सबके मालिक आपको इंडिया के ही मिलेंगे। अभी जो लेजेंड लीग हुई है इंग्लैंड में, उसके ओनर्स इंडिया के ही थे। जो अभी श्रीलंका और अमेरिका में लीग चल रही है, उसके भी ज्यादातर मालिक इंडिया नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में लीग्स पर इंडिया का ही कब्जा है। शायद इसीलिए पीसीबी ने इनको जाने से मना कर दिया। ये सब होने के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत गुस्सा है पीसीबी के ऊपर, और सुनने में आ रहा है कि वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर सकते हैं और पाकिस्तान से खेलने के लिए मना भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो लीग नहीं खेलें तो पैसे कैसे कमाएंगे? मतलब एवरीथिंग वाज सेटल्ड फॉर नसीम शाह, जहां वो जा रहे थे खेलने के लिए, बिल्कुल लास्ट मिनट उन्हें मना किया गया या उन्हें पहले से इंटीमेट कर दिया गया था? और ठीक ठाक पैसे, आई गेस 2.25 करोड़ रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट था जो प्रॉब्ली हाथ से गया है। इसमें 2 करोड़ ऐड कर लीजिए आप अब्दुल्ला, 4.5 करोड़ के लगभग ये फायदा था। हमारा दिमाग ही वानी चाहता ना तो हम सोच नहीं पाए, लेकिन आप सही कह रहे हैं। बट दिस इज इवन फॉर एनी पीसीबी प्लेयर दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। जाहिर है। देखिए अब्दुल्ला, पहली बात तो यह है कि ये सब कुछ आपको पाकिस्तान क्रिकेट के तवज्जुह से मिल रहा है। अगर आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलते तो शायद इतने आप इंपॉर्टेंट नहीं होते। पहले तो ये बात आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ये आप कोई सदर में या लाहौर के मॉडल टाउन में दुकान नहीं चला रही, क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। इसका आप मोहम्मद इल्जाम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अभी आए हैं, उनको नहीं पता। लेकिन ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला है, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सलमान नसीर साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सी पॉलिसी वजह कर रहे हैं? देखिए, जिन्होंने 4.5 करोड़ रुपए देकर 100 क्रिकेट में नसीम शाह को लिया है, उन्होंने फिर उनकी पब्लिसिटी भी तो की होगी ना। उसके अलावा दुनिया भर में आपके खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, ये कोई अचानक तो नहीं पता चल गया ना पाकिस्तान क्रिकेट को कि भाई आपको 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, 14 एक मैच खेलने हैं। ये पहले से प्लान हुआ होगा ना। तो बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड के सरबरा को, अगर वो खिलाड़ियों को टाइट कर रहे हैं, उनकी एयर टाइट कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी से बाबर रियाज को, अब्दुल रज़ाक को निकाला गया है डिसिप्लिन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो जरा इनसे भी पूछे, सलमान नसीर से, उस्मान वाला से, नदीम खान से, जो आप पूछ रहे थे। और पता है क्या, इस तरह लास्ट मिनट पुल आउट करना भी बड़ा वियर्ड होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूं कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आप पे अब्दुल्ला की है, उन लोगों का क्या कसूर है? आप भी तो दुनिया आपकी लीग क्रिकेट खिलाते हैं ना, जब आपके पास अचानक खिलाड़ी बदल भी होते हैं, उनके लिए एवेन्यूज के दरवाजे भी बंद होते हैं कि भाई इनका क्रिकेट बोर्ड तो पता नहीं किस टाइम कोई भी फैसला ले। अच्छा, नसीम शाह के लिए तो चले ये फैसला आया है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स जो इस वक्त लीग्स वगैरह में ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर खेलने चाहते हैं? सोहेल इमरान, आप बताइएगा। उमर, 12-13 प्लेयर्स तो इस वक्त ऐसे हैं जिनको एनओसीज मिले हुए हैं, जिसमें हारिस राउफ भी हैं, वो अमेरिका में खेल रहे हैं। इसके साथ साथ लंका प्रीमियर लीग में शादाब खान, कई क्रिकेटर्स, 12-13 क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं। ये जो सिनारियो पैदा हुआ, ये ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स के लिए किया गया है कि जो तीनों फॉर्मेट हैं, जिसमें नसीम शाह भी आते हैं, उसके बाद बाबर आजम हैं,
रिजवान है, शाहीन आफरीदी हैं, इनके लिए जो तीनों फॉर्मेट हैं उनके लिए पॉलिसी बन रही है। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जी आपने जैसा पॉइंट उठाया कि अगर मुआहिदा हो जाता है और अगली टीम तैयार बैठी हुई है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, हमें उस जिस तरह जिक्र किया या यानी कि ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है या CEO सलमान नसीर, इन लोगों का काम यही है कि एक ऐसी पॉलिसी वजह करें कि क्रिकेटर्स जो कि हो नहीं सकती, सिर्फ हम बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो शोबा इंटरनेशनल है या दूसरे डिपार्टमेंट है, ये कभी भी नहीं करेंगे। होना ये चाहिए ताकि उस हजीमत से बचा जा सके कि अगर किसी प्लेयर की कमिटमेंट होने जा रही है या मुआहिदा होने जा रहा है, जैसे कि नसीम शाह की मिसाल ले लेते हैं। अगर नसीम शाह 100 के लिए जा रहे हैं तो पहले वो पूछे क्या आप मुझे इजाजत देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो लीग खेल रहे होते हैं तो पीछे से आप उनको NOC जारी कर रहे होते हैं, या एक प्लेयर बांग्लादेश पहुंचा होता है तो शोबा इंटरनेशनल की तरफ से जाता है कि जी आपको तो NOC नहीं मिला तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। ये सारी चीजें जब तक स्ट्रीमलाइन वैसे सोहेल, आप PCB के मामलात बड़े करीबी देखते हैं, ऐसा ये प्रैक्टिस कब से चल रही है कि आपने लीग खेलने जाना है और PCB ऑन बोर्ड नहीं है आपके साथ? मतलब ये इतना कैजुअल है कि ठीक है हम जाएंगे, खेल रहे होंगे, इस दौरान NOC आ जाएगा। ये पहले डिस्कस नहीं करते अपने शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट से कि भाई ये डेट्स हैं, इसमें हम अवेलेबल नहीं होंगे। और इसमें कोई तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो आ सकता है कि विदाउट एनी ऑथराइजेशन या इजाजत या जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, यू डोंट रियली केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द PCB और आप चल पड़े खेलने के लिए। अब्दुल्ला, बड़े ये रोना जो है ना वो हम बड़े अरसे से रो रहे हैं, लेकिन you know this is a surprise बोर्ड के जो for a lot of people like us कि ये पहले डिस्कस नहीं करते। उसके कानों पे जूं तक नहीं रिंगती है, उन्हें कोई असर नहीं होता है। अब आपको ये जो भी लेजेंड्स लीग खत्म हुई है जिसका फाइनल खेला गया 2 रोज पहले यहाँ पर बर्मिंघम में, उसमें 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके बारे में कोई अपडेट नहीं की गई, क्या उन्हें NOC मिला था या नहीं मिला था। अभी भी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, मैंने कल रात तक देखी थी, तब तक तो नहीं था। वो क्रिकेटर्स खेल भी गए हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया क्या उनके पास NOC था या नहीं था। इनमें वहाब रियाज है, इनमें अब्दुल रज़ाक है। बाकी सारे क्रिकेटर्स के बारे में बताया गया था, शोएब मकसूद के बारे में बताया गया था कि जी वो खेलेंगे, ये लेजेंड चैंपियन लीग जो है वो खेलेंगे। लेकिन इन दोनों क्रिकेटर्स के बारे में तो बताया। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा इंटरनेशनल की, जिन्होंने ये सारे काम करने मैनेजमेंट तो जाहिर है उन्होंने कहाँ समझा होगा जरूरी कि वो NOC के चक्कर में पड़े, वो तो खुद ही उसका हिस्सा थे। या जी आप ये बताइएगा कि बाकी जो लड़के जिनका सुहेल भाई ने जिक्र किया जो खेल रहे हैं मुख्तलिफ, हारिस रऊफ की भी बात हुई, तो ये नसीम वाला मामला क्यों अलग से आया सामने? क्यों बाकी जो लोग खेल रहे हैं वो आगे PCB के प्लान्स का हिस्सा नहीं है? क्या हम ये अखज़ करें? नसीम देन आल्सो प्रोटेस्ट कि भाई मुझे ही क्यों एक एग्जांपल बनाया जा रहा है, या ऑल फॉर्मेट वाला ही चक्कर है बस? इतना मजाक पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, आपकी टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, आप उसको कह रहे हैं वापस आ जाए क्योंकि आपको इधर फिटनेस टेस्ट देना है। दुनिया में कहीं होता है ऐसे? NOCs की बात होती है, प्लेयर्स को अलग अलग लीग्स की NOC एक डिसाइड कर लिया जाए कि कितनी NOCs देनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, एक लड़के का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, या आपके आने से पहले मैं और हाफिज भी इस पे बात कर रहे थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसकी एक फ्रेंचाइज के साथ होता है, एंड देन अगले साल वो कहता है नहीं जी मैं नहीं खेल सकता, PCB ने NOC नहीं की थी, 2 के कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है। ये मुश्किलात हैं क्या प्लेयर्स के लिए? एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं तो सवेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि जो भी प्लेयर लीग्स वगैरह खेलते हैं उनके साथ ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप एक साल पे चलो, 1 साल का, अगले साल का नहीं पता कि क्या होना है और क्या नहीं होना, क्योंकि चेयरमैन बदलते रहते हैं तो फिर बेचारा वो लड़का भी फंस जाता है। क्या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये चेयरमैन आ गया नया, ये तो मुझे इजाजत ही नहीं दे रहा, तो वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि मना कर देना। तो प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ उनके मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि आप साल के कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करें, ठीक है। बाकी NOCs वगैरह प्लेयर्स के वर्कलोड देख के NOCs देनी चाहिए कि एक प्लेयर ने साल में कितनी क्रिकेट खेली है। ये सारा आपका अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी स्ट्रांग हो तो सिलेक्शन कमेटी या स्पोर्ट्स जो भी क्रिकेट डायरेक्टर होता है वो ये सारे प्लान्स प्लेयर्स के बना के रखता है सवेरा। ये हर जगह दुनिया में होता है, हर प्लेयर का होता है कि इसने साल में इतनी क्रिकेट खेलनी है और इतनी खेल ली है, इसको कितना रेस्ट चाहिए, इसकी पाकिस्तान टीम को कितनी जरूरत है अभी, तो उस हिसाब से उसको यूटिलाइज किया जाता है।